हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएमए नाउ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्को दास गुप्ता। एक बार फिर से वापस आए हैं हमारे शो पे। बात करेंगे, रिकैप करेंगे 2021 को। क्या हुआ इस साल में, क्या थे बड़े मोमेंट्स, बड़ी फाइट्स, बड़े सरप्राइजेस, और भी दोस्तों क्या हुआ इंडियन एमएमए सीन में, क्या हुआ बॉक्सिंग सीन में। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, वेलकम बैक मार्को, वेलकम बैक टू द शो। वेल थैंक यू सो मच माय मैन। और मुझे लगता है 2021 जो थी 2021 हमें ये दिखा कर गई या ये हमें बता कर गई कि कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर टू यू अमन। एंड सेम टू यू। 2021 इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट years when it comes to MMA, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिला कि आप ना कि आप और हम कभी सोच नहीं पाते। So many upsets and so many things happening for the first time in 2021. I just can't wait what 2022 holds, and I think all around it was an awesome card. डेफिनेटली। और जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर हम्म पहले कि दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी एमएमए फैन। चाहे आप नॉट जस्ट एमएमए फैन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी ए कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन। हम्म अगर आप करते हैं फॉलो किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, बीट जिजित्सु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, एमएमए, बॉक्सिंग, हर हर तरीके के फैंस के लिए जो लास्ट ईयर था एक बहुत ही बड़ा साल था। एंड पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे स्पोर्ट्स पे, और पीपल वर मोर काइंड ऑफ स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग एमएमए इन जनरल। और आई थिंक हम्म इसीलिए जिस जिस स्पीड से ये हमारा स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, हम्म ना ही सिर्फ यूएस में, ना ही सिर्फ वर्ल्ड में, बट इंडिया में भी, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है अमन के ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम लोग को जो टनल विजन चाहिए था स्पोर्ट के लिए हमें मिल गया, क्योंकि a lot of people were spending a lot of time in their houses, and that made them want to see new things. We got a lot of passive fans which became permanent fans, and we had new fans coming into the sport because now more and more people were viewing the sport of MMA. वो Indian MMA हो सकता है, you can call it jiu-jitsu, with what flow grappling has done, and you can call it wrestling with what the Olympics have done because of the telecasts. And you can call it MMA with what the UFC has done, बिल्कुल। even putting on shows during a pandemic with all protocols set, buying off a freaking island, and having a fight island. ये किसने सोचा था 10 साल पहले जब यूएफसी का पहला शो आया था कि अचानक से इनके पास एक आइलैंड होगा जहां पर फाइट्स होगी, राइट? राइट। ये ना तुमने सोचा था, ये ना मैंने सोचा था। सो 2021 इन ऑल फेयरनेस वाज अ ऑसम ईयर। किसने सोचा था कि इतने सारे कॉम्बैट इतना सारा कॉम्बैट कंटेंट तुमको मुझको देखने को मिलेगा, एंड वी कैन एक्चुअली एनालाइज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट्स इन द स्पोर्ट। एब्सोल्युटली। सो आर्को, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रिकैपिंग लास्ट ईयर। ऑब्वियसली एब्सोल्युटली। हम थोड़े से लेट हैं ये वीडियो बनाने में, बट हाँ। अभी भी कोई कोई बड़ी फाइट हुई नहीं है इस साल में। तो वी हैव एक्सक्यूज कि हाँ, अभी भी हम ये वीडियो बना सकते हैं। हम लोग सो वेकेशन पे वेकेशन पे थे, करेक्ट, वेकेशन पे थे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट द रिकैपिंग द लास्ट ईयर। पहले वी विल कवर एमएमए फाइट्स जो कि हुई, ऑब्वियसली मोस्ट इन यूएफसी के अंदर, बड़े मोमेंट्स, बड़े सरप्राइजेस, बड़ी थे। फाइट्स। एंड देन विल हम कवर करेंगे जो इंडियन सीन में क्या हुआ, इंडियन एमएमए सीन, एंड ऑब्वियसली द बॉक्सिंग। बिकॉज कई मायनों में बॉक्सिंग और एमएमए एक तरीके से एक बहुत ही वियर्ड लिंक कनेक्शन में फंस गई हैं कि ये वीडियो ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा, बजाय अगर हम बात नहीं करेंगे रिगार्डिंग बॉक्सिंग फाइट्स। एकदम एकदम आई एग्री सो विथ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइट जो कि मेरे हिसाब से इस साल की पहली बड़ी फाइट थी, लास्ट ईयर की पहली बड़ी फाइट थी। वो थी डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर। दूसरी बार ये दोनों फाइट कर रहे थे। बड़ी फाइट, एक बड़ा एक इवेंट था वो। हालांकि ये फाइट हो रही थी इन अबू धाबी फाइट आइलैंड पे, जैसे कि बताया आपने। और पहली बार किसी फाइटर ने स्ट्राइकिंग गेम में स्ट्राइकिंग गेम में हराया कॉनर को, एक बहुत ही बड़ी बात थी। For मेरे लिए ये आई थिंक सबसे बड़ा इवेंट था, सबसे बड़ी फाइट थी जनवरी के लिए, जहाँ पे कॉनर मैग्रेगर फाइट हार गए वाया टीकेओ और डस्टिन पोरिये से, जो पहले उनसे हार चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि कॉनर का जो करिश्मा है, कॉनर की जो मिस्टिसिटी है, मिस्ट्री है कॉनर के कि ये बंदा करेगा क्या? इज ही गोइंग टू कम इन दैट कराटे स्टांस एंड यूज दैट लीड लेफ्ट हुक टू अ राइट क्रॉस?
Is he going to come with his weird kicks? Is he flowing much? So कॉर्नर की एक मिस्ट्री होती है. कॉर्नर जितनी बार भी हारे, कॉर्नर के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है, एंड वो है मिस्ट्री क्रिएट करना. कोई भी चीज अगर आपको बेचना हो, कोई भी चीज अगर आपको ब्रांडिंग करना हो, अगर उस पे एक कहानी बन जाए, उसके उसका एक मिसाल बन जाए, तो क्या कहना, राइट? तो कॉर्नर वो मिसाल है कि कॉर्नर को आप नॉकआउट करेंगे कैसे? कॉर्नर तो खुद ही इन एंड आउट करके ही इज गोइंग टू सेट अप द स्ट्राइकिंग, ही इज गोइंग टू नॉक यू आउट. एंड स्पेशली विद डस्टिन पोरियर, जहां पर फेदरवेट में वो दोनों मिल चुके थे, राइट. एंड कॉर्नर हैड डस्टिन्स नंबर. मगर इस फाइट में हम लोगों को थोड़ा देखना है, अगर सोचना है, तो कुछ अलग था, कुछ नहीं, बहुत कुछ अलग था. वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू वेट क्लास, जहां पर अगर आप देखें स्टेटिस्टिकली, डस्टिन पोरियर हैज स्पेंट मोर टाइम देन कॉनर मैकग्रेगर, राइट. राइट? हालांकि कॉनर मैकग्रेगर डबल चैंप रह चुके हैं, मगर डस्टिन पोरियर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, ही इज द रियल डायमंड. ही हैज ग्रोन अंडर प्रेशर. राइट. और अगर देखा जाए कि दोनों के मेंटल शिफ्ट फेदरवेट में जब ये पहली बार मिले, तो हम लोग ये एकदम कह सकते हैं कि डस्टिन पोरियर मेंटली ब्रोकन डाउन, broke down before the fight. He got caught in the cloud of Conor McGregor. You know, मिस्टिक मैक ने अपना काम कर दिया था पहले, ऑक्टागन में जाने से पहले. Justin was beat, and Dustin was looking for, the knockout early, when they were in featherweight. But जब ये lightweight में Conor McGregor और Dustin Poirier 2 हुआ, you see a different Dustin walking, a, a Dustin who has more confidence in what he is going to do, Right. a Dustin who has a plan, a Dustin who's a star, a Dustin who has fought his way to the entire top of the division, a Dustin who is now making his own choices and not letting other people make his choice. ये तो चलो, this was Dustin the Diamond. But when we talk about Mystic Mac, he comes in without any trash talk. He comes in as nice corner. Now, Yeah. ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इतने अच्छे थे इसलिए सब कुछ खराब लगा. I'm not putting that fact out, but you got to understand the mentality that goes behind that, right? Right. So Conor McGregor is the king, the emperor of the lord of trash talking, and because he can trash talk so good, he can get under your skin. He can get your Right. mentality. He can make you angry. और जब आप angry बन के, आप जब गुस्सा करके ऑक्टागन में जा रहे हैं, you're not thinking right. Your mentality, your plan, your strategy is clouded, but not this one, right? So he gave Dustin Poirier, intentionally or unintentionally, the whole space to actually, be peaceful during fight week. Right. और ये डस्टिन पोरियर ने कहा भी था. तो उनको किसी ने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाउ डू यू लाइक नाइस कॉर्नर, एंड ही इज लाइक, ओ इट्स सच सो नाइस टू हैव नाइस कॉर्नर एंड फाइटिंग नाइस कॉर्नर, बिकॉज फाइट वीक का खुद का एक प्रेशर होता है. देयर Right. इज सो मच प्रेस, देयर इज सो मच मीडिया, एंड नॉट समबडी नॉट डूइंग ट्रैश टॉक टुवर्ड्स हिम is just an added bonus. Right. So I think we got to see a different Conor McGregor, skill wise, absolutely. We didn't have the same Conor who believed in a lot of movement. We did not see the Conor that was unique in a sense. But yes, and Dustin taking Conor out with strikes and getting a TKO, Right. that is the exact same thing I always keep telling about. The sport of MMA is one of the most, if not the most unpredictable sport in the world. Right. और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स ना इंचेस की होती है, इंचेस की, नॉट अ माइल, not a kilometer, not some light years, but inches. Inches make the difference. Right. अगर आप देखें कि Dustin Poirier is just coming onto his own right now. His skill set is finding his way to make something better out of it, and he's just finding his rhythm to be the champ all the time. बिल्कुल. And I think mentally, physically, it was Dustin Poirier's year. या एग्री, टोटली एग्री. और जैसे बताया आपने कि बिकॉज फैंस नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस Mhm. में, फैंस नहीं थे Mhm. जो फाइट हुई. एक वियर्ड सा माहौल था. कॉर्नर बहुत तरीके से एनर्जी लेते हैं फ्रॉम क्राउड, और Absolutely. वो जो चीज़ मिसिंग थी, एंड बिकॉज ऑफ ले ऑफ, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नाइस कॉर्नर, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अलग थी. और उस Mhm. फाइट वीक में वो
वो फील साफ थी कि हाँ कुछ अलग है यहाँ पे, कुछ अलग हो रहा है, फैंस नहीं हैं, कॉनर बहुत नाइस बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया वो भी बहुत ही अलग आया। एग्री। हुँ, इसी इवेंट में और को एक और फाइट थी जो कि बहुत ही बड़ी थी, डेब्यू ऑफ माइकल चैंडलर जो कि फॉर्मर बेllator हुँ, चैंपियन हैं। वो आते हैं यूएफसी के अंदर। हालाँकि उन्होंने वेट कट किया था पहले फॉर हबीब फाइट, बट ये उनकी पहली हुँ, फाइट थी और नॉकआउट करते हैं डैन हुकर को और एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट फाइट इंटरव्यू देते हैं, करते हैं कॉल आउट सबको, सबको। एंड आई थिंक ये या था आई थिंक मेरी सबसे एक बड़ा मोमेंट, एक फॉर्मर बेllator चैंपियन यूएफसी में डेब्यू कर रहा है और पहली ही फाइट में नॉकआउट कर रहा है डैन हुकर को। एब्सोल्युटली। अमन, आई थिंक हम लोग ना ब्रांड से स्किल को नाप लेते हैं। हम लोग की ये खराब आदत बोल सकते हो ये हमारी। हम लोग ब्रांड से, प्रमोशन के ब्रांड से स्किल लेवल नापने की आदत रखते हैं। राइट, यानी ओके, ये यूएफसी से है, ये बेllator से है, ये वन एफसी से है, तो ये शायद अलग-अलग फाइटर होंगे, इनके स्किल सेट शायद सारे एक नहीं होंगे। यूएफसी यहाँ होगा, बेllator यहाँ होगा, वन चैंपियनशिप इधर होगा। एंड आई थिंक द लास्ट 2 years what they have shown us, really shown us that brands and skill are not the same thing. The skill of a fighter is a very different thing. The skill of a fighter is a very personal thing. राइट, No matter which brand they can be in, they can be equally skillful or more skillful than the other competing and bigger राइट। brand. अर्को, Now, I सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट यू बट हमारे yeah, ज़्यादातर फैंस हैं वो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं। सो बेहतर है कि हम हाँ, थोड़ा-सा हाँ, हिंदी ज़्यादा यूज़ करें। हिंदी ज्यादा मुझे यूज लोग वो करेंगे। बोलते हैं आई कि तुम इंग्लिश यूज़ कर रहे कंप्लीटली। हो। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग नापना शुरू कर देते हैं कि हम लोग ब्रांड्स के साथ स्किल लेवल नापते हैं कि यूएफसी यहाँ पर होगा, बेllator यहाँ पर होगा, वन एफसी यहाँ पर होगा। मगर आई थिंक माइकल चैंडलर के डेब्यू ने ये हमको सिखा दिया, और 2021 के बहुत सारे और भी ऐसे मैचेस हुए हैं, 2020 के भी बहुत ऐसे सारे मैचेस हुए हैं, जहाँ पर ये हम कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि स्किल और ब्रांड एक नहीं है। राइट, और जब एक चैंपियन एक ब्रांड से उठकर दूसरे बड़े ब्रांड में आता है, तो वो अपने साथ ना कि अपना ब्रांड, ना कि अपना पर्सनल इमेज, ना कि अपना पर्सनल मार्केटेबिलिटी भी लाता है, वो अपने स्किल्स भी लाता है, एंड वो उसके प्रीवियस ब्रांड के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। माइकल चैंडलर 2021 में सबसे बड़े फ्री एजेंट थे, और किसी भी फ्री एजेंट का पहला मैच खबीब और जस्टिन का थर्ड खबीब और जस्टिन का रिप्लेसमेंट फाइटर बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी या बात अर्को आपका हाथ आपको माइक को ब्लॉक कर रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरा हाथ एक्चुअली सामने खाली है, माइक इज टुवर्ड्स। अब थोड़ा-सा बेहतर है बट बीच में फिर से एक बार आवाज़ कभी कम हो गई थी। हाँ, या तो क्या होता है कि जब माइकल चैंडलर खुद आए, माइकल चैंडलर बॉट दैट एनर्जी, और मुझे लगता है कि कॉनर के बाद अगर कोई स्टार है, तो वो माइकल चैंडलर। नॉट आई एम नॉट मैं किसी दूसरे को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मगर एक स्टार मार्केटेबिलिटी अगर आप कहना चाहते हैं तो माइकल चैंडलर थे। माइकल चैंडलर जब बेllator से निकले, तब सब कोई सोच रहे थे वो कहाँ जाएँगे, कहाँ जाएँगे, कहाँ जाएँगे? वो यूएफसी में आए, राइट, एंड डैन हुकर, the number 6th at that point of time, fighting the unranked at that point of time. Uh, and so, my अमेज़िंग। God, या amazing, amazing. And the call out afterwards, एक रिक फ्लेयर स्टाइल में सरप्राइज सरप्राइज, एंड आई थिंक दैट वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां पर माइकल चैंडलर ने खुद अपने आप से कहा कि ऐसे करते हैं पोस्ट फाइट सेलिंग। हम कभी-कभार भूल जाते हैं कि एमएमए जो भी है, यूएफसी जो भी है, ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, और आप और हम कंज्यूमर्स हैं, राइट, और आप और हम उसी को देखना चाहेंगे जिनको हम पसंद करते हैं। राइट, स्किल है, मगर जो लोग कैजुअल फैन्स हैं, वो लोग फाइट्स, कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं मीडिया में, जिनको एब्सोल्युटली। आप सेल पर्सनैलिटीज़, करना चाहते पर्सनैलिटीज़। हैं। यस, या और माइकल चैंडलर एक वैसी पर्सनैलिटी है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। वो बात करना अच्छी तरह से जानते हैं। ही कैन सेल इट पोस्ट फाइट, ही कैन सेल इट प्री फाइट। ही इज़ नाइस ऑन द आईज़ एंड ही हैज़ द स्किल टू बैक इट अप। एब्सोल्युटली। आई मीन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि माइकल चैंडलर ऑब्वियसली अ, लाइक जैसे बताया आपने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चैंप बनना एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो हुँ, बेllator कोई भी हो। अगर आप चैंप हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने दिखाया इन्होंने कि वहाँ पे वो चैंप थे, उसका एक वजह है, उसकी एक रीज़न है और वो उन्हें दिखाया यहाँ पे आके जब उन्होंने नॉकआउट किया डैन हुकर को।
फॉर मी ये सबसे बड़ा मोमेंट था, सेकंड बिगेस्ट मोमेंट फॉर जनवरी। आगे बढ़ते हैं, आर्को वी हैव लॉट्स ऑफ फाइट टू कवर। या मार्च में जो सबसे बड़ा फाइट था मेरे हिसाब से वो थी यान ब्लॉहोविच अपनी अपनी बेल्ट डिफेंड करते हैं और हराते हैं इज़राइल अडेसानिया को, जो कि जंप करके आ रहे होते हैं एक वेट डिवीजन। एक बहुत ही बड़ा स्टेप था फॉर इज़राइल, राइट? उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी वेट डिवीजन जंप करने की, राइट? वो आराम से अपना फाइट कर रहे थे, फाइट जीत रहे थे। बट क्योंकि वो जानते हैं कि उनका लेवल क्या है, वो जानते हैं कि वो और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने ये गैम्बल खेला, डिवीजन जंप की और वाया डिसीजन ये फाइट हार गए अगेंस्ट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर यान ब्लॉहोविच। व्हेन वी टॉक अबाउट यान ब्लाहोविच और हम बात कर रहे हैं इज़राइल अदेसानिया की, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोगों को पहले से नोटिस करनी चाहिए कि इस ये फाइट जब बन रही थी तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़राइल अदेसानिया और जॉन जोन्स वो ट्विटर में लड़ रहे थे कि अगर कभी भी जॉन जोन्स और इज़राइल अदेसानिया का फाइट हुआ तो क्या हो। जॉन जोन्स तब लाइट हैवीवेट में थे, अभी हैवीवेट में जा रहे हैं, मगर तब इज़राइल अदेसानिया खुद भी अपनी एक मार्केटिंग गिमिक कर रहे थे कि वो खुद लाइट हैवीवेट में जाकर राइट, जॉन जोन्स को चैलेंज करेंगे, मगर तब तक ड्यू टू द टर्न ऑफ इवेंट्स यान ब्लॉहोविच ऑलरेडी चैंपियन हो गए लाइट हैवीवेट में। नाउ अगर हम लोग मैच की बात करेंगे, प्रॉप्स टू इजी, क्योंकि अ, छोटे डिविजन्स में यानी नीचे वाले लाइटर डिविजन्स में एक जंप करना अलग बात है। अगर हम लोग हेवियर डिविजन्स में मिडिल वेट से लाइट हैवीवेट से हेवीवेट जा रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्टी की बात हो जाती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर फाइटर्स कितने ही वेट कट करते हैं, ज्यादा वेट कट नहीं करते। व्हेन यू आर हेवी सेट, आप लोग हम लोग ज्यादा हैवी वेट कट नहीं करते, वी ट्राई टू स्टे क्लोज टू हमारे नेचुरल वेट कैटेगरी। राइट, एंड यू सी इज़राइल अदेसानिया अपने आप में बहुत बड़े स्ट्रक्चर के नहीं है। सो ही न्यू कि स्ट्रेंथ वाइज यान would be much higher, skill wise may be easy। या और अगर हम वो फाइट देखें भी, easy other than the wrestling was not getting dominated in the striking। करेक्ट, who knows if the wrestling was a little bit better from Easy's side। who knows if वो थोड़ा और अपना साइज पे पुट ऑन करते, who knows it could have gone at at any side। एग्री। सो व्हेन इस फाइट से कुछ दिनों पहले, और मैं बहुत ज़्यादा था क्यूरियस था, अगर आप मेरी वीडियो देखें उस फाइट से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, मेरा हम्म सवाल था कि जब आएँगे वेइंग स्केल पे अडेसानिया तो क्या हम्म वेट होगा उनका? हम्म मेरा सिर्फ़ यही एक था कि आई एम जस्ट क्यूरियस कि जब पहली हम्म बार वेइंग स्केल पे आएँगे अडेसानिया तो कितने हेवी होंगे, कैसे दिखाई देंगे? बिकॉज़ हम्म मेरे माइंड में बहुत मुश्किल होगा कि अडेसानिया 220 क्रॉस करें, राइट? इट इज़ वेरी हम्म डिफिकल्ट। सॉरी 220 फॉर लाइट हेवीवेट, हाँ, नो 205। 205 करेक्ट, वो 205 वो मैक्स तुम्हारा मैक्स होता है मैक्स 225, मैचेस बट या but and he didn't come up and he was like eating a pizza on the weighing scales ही and वाज़ and लोअर साइड, वो 200 से भी कम पाउंड के थे और आई फेल्ट कि शायद वो जो गैम्बल था कि मैं फास्टर रहूँगा, मैं लाइटर हूँ तो मैं लंबा खेल पाऊँगा, ज़्यादा मेरे पास कार्डियो रहेगा। वो जो गैम्बल था, वो नहीं चला अगेंस्ट यान ब्लॉहोविच। यान ब्लॉहोविच ने बहुत ढंग से रेंज को मैनेज किया और जो भी गेम प्लान था कि हे मैं आई विल पिक यान ब्लॉहोविच अपार्ट, वो प्लान काम नहीं किया। एक जो 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 लोग हेटर्स हैं अडेसानिया के, उनके लिए बहुत ही वो खुशी वाला दिन था कि हे हार गया अडेसानिया, देखा ये बंदा इससे हार मुझे गया। लगता है अमन मुझे लगता है अमन कि ये लोग ये लोग समझ नहीं रहे कि इज़राइल अदेसानिया ने अपना स्टॉक कितना बढ़ा दिया है यूएफसी। ये फाइट करना इज़राइल अदेसानिया की ज़रूरत के लिस्ट में नहीं पड़ता था, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। तो ये फाइट करना कुड ओनली बी अ विन विन फॉर हिम। राइट, वो दोनों तरह से जीते, हार के भी उनकी जीत हुई है, और अगर वो जीते तो भी वो जीते ही, राइट, बिकॉज हिज स्टॉक वेंट फ्रॉम हियर टू हियर, बिकॉज नाउ ही इज अ लेजिटिमेट गाय। लेजिटिमेट वन ऑफ द, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, लेजिटिमेट टफ गाय ऑफ करेक्ट, यूएफसी। एग्री। सो जो फॉर कैजुअल फैंस कि है अब वो नहीं है अनडिफीटेड, राइट? फॉर कैजुअल फैन अब वो हार गए हैं एक फाइट, बट हम्म फॉर सीरियस फैंस कि यार दिस वाज ए गैम्बल,
और वो हार के और भी जीत गए। हमेशा मैं एग्जांपल लेता हूँ हबीब का, और ऑब्वियसली पीपल विल नॉट लाइक इट, बट मेरे माइंड में हबीब थे वो फाइटर जिनको वेट डिवीजन जंप करनी चाहिए थी, बिकॉज उनके पास कुछ था नहीं प्रूव करने को इन लाइट वेट, राइट? हम्म, द क्वेस्ट टू बिकम, जो रास्ता था कि बिकम द बेस्ट फाइटर हम्म, ऑफ ऑल टाइम, हम्म। उसके लिए आई थिंक जो एक चीज़ हमेशा मैं सोचता हूँ कि क्या आप वेट डिवीजन जंप कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट बिगर गाइस, और वो नहीं किया आई हबीब ने, वो ट्राई नहीं आई किया हबीब थिंक ने। अमन आई थिंक अमन इसके लिए हमें पूरी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, जब व्हेन वी टॉक वी गेट इनटू द गुड कॉन्वर्सेशन, यप, और हम लोग जब रियल फाइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों एब्सोल्युटली, को एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, बीजे पेन ने 5 डिविजन्स में फाइट किया था। और सेम गोस फॉर डिएगो सैंचेज, उन्होंने 4 डिवीजन में किया था। केनी फ्लोरियन ने 4 डिविजन्स फाइट किए। राइट, सो we are talking about previous fighters going jumping 4 divisions, let alone 1 or 2. या राइट। Yeah. सो अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेप फॉर अडेसानिया, हार गए यान ब्लॉविच की बिगेस्ट विन, क्योंकि जॉन जोन्स नहीं थे तो उनके पास कुछ था, बड़ा था नहीं करने का इस डिवीजन के अंदर। उन्हें Absolutely. मौका मिला, Absolutely. हे अडेसानिया मुझे वो मौका दे रहे हैं, Hmm. और उसका फ़ायदा उठाया, और It's a ऑब्वियसली win-win for both fighters. It's a win-win for both fighters. ऑब्वियसली और जो एक और बड़ी फाइट उसी मंथ, मार्च की मंथ की मेरे हिसाब से, वो है अल्जेमेन स्टर्लिंग चैंप बन गए वाया डिस्क्वालिफिकेशन, पीटर यान That was the first time in the UFC फर्स्ट टाइम, that it ever happened. या और अगर ये कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है, ठीक है। नाउ हम लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस इस बारे में ला सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा होगा। बट फ्रॉम अ फाइट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यान वो फाइट जीत रहे। देयर वाज नो वे अल्जेमिन स्टर्लिंग वाज विनिंग। वो जीत नहीं रहे थे। राइट, और वो अगर ये डिसीजंस पे जाता और उसके पहले कुछ नहीं होता, तो पीटर यान वाज अ क्लियर विनर ऑफ दैट नो डाउट, फाइट। व्हाट डू यू से अमन? नो डाउट। सो फर्स्ट राउंड ऑब्वियसली, और मैंने ये फाइट, जो भी हम यहाँ पे नाम यहाँ पे ले रहे हैं इन सब फाइट्स का, ये सब फाइट्स मैंने हम्म। देखी हैं पिछले एक हफ्ते में, जस्ट टू हाँ। प्रिपेयर फॉर दिस वीडियो। और फर्स्ट राउंड डेफिनेटली अजमेन स्टर्लिंग बहुत फास्ट फॉरवर्ड प्रेशर आगे बढ़ रहे थे, आई थिंक फर्स्ट राउंड वो जीत रहे थे, नो डाउट। हम्म, उसके बाद स्लोली, एंड दिस इज, ये हमेशा ऐसे ही फाइट करते हैं पीटर यान, स्टार्ट करते हैं स्लो, रीड करते हैं, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक फिर वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सो यस, राउंड 1 के बाद पीटर यान हावी होना स्टार्ट कर दिया था, और जब फाइट एंड हुई वाया डिस्क्वालिफिकेशन, उस टाइम पे पीटर यान डेफिनेटली बहुत आगे थे पॉइंट्स में। बहुत आगे थे। अल्जिम स्टर्लिंग बहुत। थक रहे थे, विजिबली टायर्ड थे, और फिजिकली ही लुकिंग कि हाँ वो स्लो हो रहे हैं। नो डाउट कि अगर ये फाइट जाती नॉर्मली वाया डिसीजन, पक्का ये फाइट जीत जाते पीटर यान। बट या ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, द बिगेस्ट लॉस फॉर पीटर यान। अल्जिम स्टर्लिंग ये फाइट जीत के भी हार गए, और पीटर यान ये हम्म। फाइट हार के भी जीत गए एक तरीके से। फैंस, एक बिकॉज पीटर यान, जब तक, देखो मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये डेना वाइट भी कहते हैं कि मार्केटेबिलिटी ऑफ फाइटर्स, मैं एक फाइटर को कितना अच्छी तरह बेच सकता हूँ, राइट, राइट? तो पीटर यान, जब हम लोग कहते हैं कि फाइटिंग लेवल पे यहाँ है, मार्केटेबिलिटी लेवल पे यहाँ है, क्योंकि आप और मैं, हमारे अलावा, और जो एकदम हार्डकोर फाइट फैंस है, पीटर यान के करियर को कितने लोगों ने बिल्कुल फॉलो नहीं, किया होगा? बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं, राइट? बट व्हेन ही डिड द फर्स्ट, व्हेन दिस हैपेंड, अल्जेमिन स्टर्लिंग हैपेंड, ट्विटर में पीटर यान यहाँ पर आ गए। नाउ पीटर यान और अल्जेमिन स्टर्लिंग 2 के लिए जो हाइप है, वो पीटर यान अल्जेमिन स्टर्लिंग 1 के लिए कभी नहीं थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली परफेक्ट पॉइंट। और वो जो, और मुझे अभी लगता है कि पीटर यान ने जानबूझ के हो या अनइंटेंशनली हो, कुछ भी करके, राइट, he just made the biggest decision, prize money worth decision in his life, to buy that disqualification. राइट। और इस फाइट के बाद जब जब ये रेफरी अनाउंस कर रहे थे, पीटर यान अपना हम्म। हाथ ऊपर करके खड़े हो गए थे कि मैं चैंप हूँ, और ऑब्वियसली लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया, मेम्स बनाए। बट यस, इस टाइम पे पीटर यान फास्ट फॉरवर्ड फिर से चैंप बन गए हैं, इंटरम चैंप बन गए हैं। एक वेरी वेरी बिग फाइट अगेंस्ट कुरी सैंडहेगन, एक बहुत ही अच्छी फाइट हुई कुछ दिनों पहले, और अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो वो एक गलती थी। अभी पीटर यान उस लेवल पे हैं कि ही कैन बीट एनीवन, एंड दैट्स फाइट जो नेक्स्ट फाइट होगी, आल्जो वर्सेस पीटर 2, Yeah. कांट वेट।
कांट वेट। या आई थिंक सबके करियर में ना एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है ना, तो पीटर यान पहुंच गए वहां जल्दी पे, पहुंच गए। एल्जमिन स्टर्लिंग भी पहुंच गए वहां पे। या अभी now Aljamain Sterling now has to prove that he is worth it, राइट, and Peter Yan has to prove that he was always the real champion. करेक्ट, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। हाँ, और मुझे जो लगता है कि सेलिब्रिटी के हिसाब से ये होना जरूरी था। पीपल माइट गेट मी रॉन्ग कि आप कैसे कंडोन कर सकते हो, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन को। मैं डिस्क्वालिफिकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर a little bit of controversy is good for the गुड business. फॉर बिज़नेस, एब्सोल्युटली, इट्स गुड फॉर बिजनेस। और एब्सोल्युटली। पीटर यान का स्टॉक ऊपर गया है, लोग पीटर यान को जानते हैं। तुम पीटर यान को देखना चाहते हो, मैं पीटर यान को देखना चाहता हूँ। कोरी सैंडहैगन के फाइट के बाद जहां पर वो इंटरिम चैंप बन गए हैं, उसके बाद तो मैं और भी देखना चाहता हूँ कि आल्जो वर्सेस पीटर यान कैसा होने वाला है। सो यस, यस, पीपल वांट टू सी, पेपर व्यूज बिकेंगे और उसका पैसा जाएगा इनके पास, सो इट्स गुड। व्हाट्स बैड एब्सोल्युटली, इन इट? डेफिनिटली। आगे या आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट बड़ी फाइट है मेरे हिसाब से वो थी फ्रांसिस इंगानू ने फाइनली रीमैच में हरा दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट चैंपियन फॉर यूएफसी, मे बी यप फॉर एंटायर एमएमए, स्टीफे मियोचिच वाया नॉकआउट। एक बहुत बड़ी विक्ट्री फॉर फ्रांसिस। ये बंदा बहुत टाइम से यू नो यूएफसी का जो जो कल्चर है, दे लाइक बिगर गाइज बेटर गाइज, और उस जो डेफिनेशन में बहुत ढंग से फिट होते हैं अंगानू, और एकदम अल्टीमेटली ही बिकेम चैम्प दिस ईयर। एकदम। यू गो टू अंडरस्टैंड, ये सिक्स पैक वाले हैवी वेट हैं। बहुत कम यानी होते हैं। अगर और अगर आप हेवीवेट हिस्ट्री देखें, कितने सारे सिक्स पैक वाले हेवीवेट्स हमारे पास रहे हैं, मगर जब यूसाडा आया क्या? तब सबके सिक्स पैक्स भी गायब हो गए, सबके बड़े बड़े फिजिक्स भी गायब हो गए। बट फ्रांसिस एंगानो इज अ फ्रीक ऑफ द नेचर। द वे ही लुक्स इज स्कैरी। वो जैसे मारते हैं, वो और भी ज्यादा डरावनी है, वो और भी ज्यादा स्कैरी। राइट, सो यू रियली दैट मैन। और सबसे बड़ी बात, इस फाइट में एक चीज हम लोगों को दिमाग में रखनी होगी कि लुक एट द इम्प्रूवमेंट फ्रांसिस का। डेफिनेटली ग्राउंड गेम। और हाँ, और सिर्फ ग्राउंड गेम भी नहीं, उनके जो कोच है एरिक निक्सिक फ्रॉम उनके कटोर जो में। हेड कोच, यस, कोटोर एमएमए में या एरिक निक्सिक आफ्टर दैट फाइट एंड बिफोर दैट फाइट, अगर तुम उसके काउंटडाउन वीडियोस देखो, यू कैन रियली सी के स्ट्रेटेजिकली कैसे उनके स्ट्राइकिंग को प्रिपेयर किया जा रहा था। क्योंकि स्टीपे जहां पर इतने सारे नॉकआउट्स करते हैं, मगर ये हम ना भूले कि स्टीपे खुद एक अच्छे रेसलर भी है। राइट, सो गोइंग इनटू दैट फाइट, फ्रांसिस एंगानो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्राइकिंग तो था ही, मगर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जहां पर वो ऑलरेडी उतने capable नहीं रहे हैं in the past, was the wrestling, but he negated it. राइट, He not only negated it, वो और भी अच्छे बने, and then he did the unthinkable, took out the king, राइट, and took out the king, एब्सोल्युटली। not a decision win, took out the king. नॉकआउट, नॉकआउट। एंड Yeah, या फॉर मी, आई थिंक वो एक मोमेंट था, आई फेल्ट कि शायद दिस इज द, अगर इस फाइट के बाद बोलते स्टीपे कि आई एम डन विद फाइटिंग, कुछ नहीं खोते वो, बिकॉज उन्होंने सब कुछ प्रूव कर चुके हैं। मोस्ट विंस, मोस्ट yes, six डिफेंस। title defenses. या सो आई थिंक, बट स्टिल उसके बाद जो लगा माहौल बना, स्टीपे को बहुत लोगों ने नोबडी इवन टॉक अबाउट स्टीपे कि स्टीपे क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे। Mhm, जॉन जोन्स का बात चला है, जॉन जोन्स वापस आएंगे, फाइट करेंगे अगेंस्ट नगानू। mhm, बट नाउ mhm. व्हाट वी आर सीइंग कि स्टीपे माइट फाइट अगेन, एंड स्टीपे विल फाइट अगेंस्ट, मे बी अगेंस्ट डेरिक लुइस, और हाँ, ये कुछ दिनों से ये फाइट लूमिंग है, and I think that would be a very good fight. वेरी गुड फाइट। I think that would be a very good fight. Both of them, as Derek Lewis said, दोनों ही रेसलर है, राइट, तो that would be a very good fight. राइट, विल मूव टू द नेक्स्ट फाइट, बट बिफोर दैट, Hmm. लोग नहीं जानते कि स्टीपे ने क्या किया है फॉर हैवीवेट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड सेटिंग। जो उन्होंने Mhm, रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, हराना डीसी को 2 mhm, बार, हराना फ्रांसिस को पहली फाइट में, हराना mhm, सबको, जेडीएस को, ओवररीम सबको हराना। और उस टाइम पे हराना, जब बहुत सारे फाइटर्स हैं, बहुत नॉर्मली हैवीवेट, लाइफ ऑफ ए हैवीवेट एज ए चैंप इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत कम टाइम तक टिक mhm. पाते हैं। और हाँ, स्टीपे ने उस मिथ को ब्रेक किया, बहुत लंबे टाइम तक बेल्ट डिफेंड की, बेल्ट हार हम्म। गए थे अगेंस्ट और डीसी, सबसे बड़ी वापस आए। बात, स्टीपे ने उस दौर पे हेवीवेट डिवीजन को संभाला है, जिस दौर में वी आर टॉकिंग अबाउट हेवीवेट्स लाइक केन वेलास्केस, या फेब्रिसियो वर्दूम, जूनियर डोस सांटोस, करेक्ट। ठीक है,
हम लोग इनके वी आर टॉकिंग अबाउट हैवीवेट्स दैट वर लेजिट वॉरियर्स, ना कि सिर्फ यूएफसी में, बल्कि अलग जगहों पे भी ये लोग अपना झंडा गाड़ के यहाँ पर यूएफसी में आकर, एंड मोस्ट ऑफ देम वर चैंप्स, राइट, मोस्ट ऑफ देम वर प्रीवियस चैंप्स। अगर आप अभी के हैवीवेट डिवीजन को देखें, द फाइटर्स फाइटिंग ईच अदर, most of them are not previous champs either of this organization करेक्ट, or of any other big organization. एग्री, I'm talking about the big four or the big three. मगर स्टीपे ने तब उनका नंबर लिया, तब उनको नॉकआउट किया, तब उनको हराया जब उनका पारा यहाँ पर था। राइट, 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 So he took out the best at their best. So he is the best. गॉट इट। लेट्स मूव ऑन और गो टू नेक्स्ट फाइट, जो कि बड़ी फाइट थी मेरे लिए, वो थी चेंज इन द गार्ड। चार्ल्स ओलिवेरा बिकम्स द लाइटवेट चैंपियन, हराने के बाद माइकल चैंडलर को। एक बहुत ही क्लासिक फाइट, एक हाई प्रोफाइल फाइट। हालांकि उस टाइम पे आपको अगेन आई विल रिमाइंड एवरीवन, हबीब अपनी बेल्ट विकेट कर चुके थे, बट फिर भी डेना वाइट ट्राई कर रहे थे कि फाइट फिर से वो हो, फिर से वापस आ जाए एक लास्ट फाइट के लिए। बहुत सारा निगोसिएशन, सस्पेंस, मीटिंग्स। उसके बाद फाइनली जब ये बात हो गई प्रूव कि हबीब वापस नहीं आ रहे, ये फाइट बुक होती है चार्ल्स ओलिवेरा अगेंस्ट माइकल चैंडलर। और इसी के आसपास फाइट बुक होती है डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर 3। सो बहुत ही वो एक Absolutely. वियर्ड टाइम था, बट ये फाइट बुक होती है फॉर द चैंपियनशिप। लोग बोलते हैं कि चैंडलर डज नॉट डिजर्व, वो नहीं डिजर्व करते फाइट करें बेल्ट के लिए इतनी जल्दी। और ओलिवेरा नॉट अ बिग नेम उस टाइम पे। Mhm. बहुत सारे कम लोगों को लगा था कि ये फाइट ऐसा इस तरीके से बाहर निकल के आएगी, बट अमेजिंग फाइट। चार्ल्स ओलिवेरा चैंप बनते हैं वाया टीकेओ बाय बीटिंग माइकल चैंडलर। हमने इस बारे में बात भी की थी हमारे जो हमारा पहला वीडियो था, हम लोग जब चार्ल्स ओलिवेरा और हम लोग जब डस्टिन पोरियर पोरिये, के बारे में बात कर रहे थे, तो तब हमने एक पॉइंट मैंने तुमसे कहा था कि डस्टिन पोरियर लीडिंग अप टू दिस फाइट हैड अ चॉइस, क्या वो चैंपियनशिप के लिए लड़े या वो कॉनर के साथ फिर से एक मैच करे। राइट, नाउ उन्होंने कहा, एंड दैट वाज कंप्लीटली बैड, है कि नहीं, मैं अपना स्टॉक और बढ़ाऊंगा, मैं तो चैंपियनशिप के लिए कभी भी लड़ सकता हूँ, मगर अभी मुझे कॉर्नर के साथ एक ट्रिलॉजी बनानी है जहां पर मेरा स्टॉक और मेरा मार्केट वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। आई विल बी अ बिगर स्टार। और बैंक बैलेंस या भी। और बैंक बैलेंस, व्हाट्स बैड इन दैट, राइट? फाइटर्स हैव टू मेक मनी, उनको भी परिवार चलाना होता है, उनको भी अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो करेक्ट, राइट, करेक्ट डिसीजन बाय डस्टिन पॉरियर। आते हैं माइकल चैंडलर। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ मैं ये डिबेट करना चाहता हूँ, अगर माइकल चैंडलर नहीं तो कौन? डस्टिन पॉरियर ऑलरेडी हार चुके थे खबीब के साथ, जस्टिन गेची ऑलरेडी हार चुके थे खबीब के साथ, बचा कौन था? राइट, बचा कौन था? कोई नहीं। और लीडिंग अप टू दैट फाइट अगर हम लोग ये करते हैं कि डैन हुकर कर सकते हैं, डैन हुकर को तो ऑलरेडी इन्होंने हरा दिया था, राइट, माइकल चैंडलर ने। आई थिंक तो इफ यू सी, जो नाम था वो हाँ, था, लोग कह रहे थे कि व्हाई नॉट गेची अगेन। सो पीपल वर बट सेइंग, व्हाई गेची अगेन? या, Why Gaethje again? And immediately, वो अगर कुछ दिन बाद आते तो अलग बात थी। राइट, You can have the time to build up that fight. यस, But immediately giving him getting into the title contention and not putting some fresh blood, ये कैसे हो सकता है? राइट, एक नया चेहरा एग्री, डिवीजन को थोड़ा रिफ्रेश करेगा। एंड माइकल चैंडलर डिड नॉट डिसअपॉइंट। बिल्कुल नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि माइकल चैंडलर हार गए। माइकल चैंडलर की 3 फाइट्स में अगर हम लोग उनका फाइट्स देखे तो पहले फाइट में ही वाज ऑसम। सेकंड फाइट में व्हाई आर वी, हम लोग क्यों ये बोल रहे हैं कि माइकल चैंडलर अच्छे नहीं थे? हम लोग ये क्यों नहीं बोल रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा वाज ऑफ द रूफ? इट वाज डेफिनेटली, नॉट दैट माइकल चैंडलर खराब थे, चार्ल्स ओलिवेरा वाज वेरी। और उस पहले राउंड में इट कुड हैव गॉन एनीवे, द फर्स्ट राउंड इट कुड हैव गॉन एनीवे एंड माइकल चैंडलर वाज होल्डिंग हिज ओन। और जब हम लास्ट फाइट के बारे में बात करते हैं, जिस फाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, माइकल चैंडलर एंड जस्टिन गेची, उस फाइट को देखने के बाद कभी भी तुमको लगता है कि अगर जस्टिन गेची वहां पर वो फाइट कर लेती तो हमें एक फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर का फाइट देखने को मिलता? एंड दैट इज द आंसर इज नो। सो डेफिनेटली, यस, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज अ बिल्ड अप टू अ ग्रेटर ईयर एंड चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट में हैड टू बी देयर। बिल्कुल, ये होता है ना कि अगर कुछ आप किसी चीज को आप शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज तक पहुंचाने के लिए, और चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वो मोमेंट और वो वहां पर पहुंचना, वहां पर पहुंच के वो करना जो उन्होंने किया, आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। बिल्कुल, ही वाज मेंट टू बी देयर एंड ही डिजर्व टू बी देयर। एब्सोल्युटली।
या सो उस फाइट के बाद जो सवाल थे कि क्या माइकल चैंडलर एक वर्ल्ड क्लास फाइटर से फाइट कर सकते हैं या एक वर्ल्ड हुँ, क्लास फाइट दे सकते हैं, वो सब सवाल अब बंद हो गए थे। ऑब्वियसली उसके बाद भी लाइक यू सेड एक और बड़ी फाइट दी इन्होंने अगेंस्ट जस्टिन गेची। बट यस, हुँ, यहाँ पे चैंप बने आफ्टर हबीब। द नेक्स्ट चैंप इज चार्ल्स ओलिवेरा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो एक और बड़ी फाइट थी, वो थी रीमैच ट्रिलॉजी, थर्ड फाइट बिटवीन डस्टिन पोरिये एंड कॉनर मैकग्रेगर। एंड ऑब्वियसली इस टाइम पे जो हुआ, शायद ही किसी ने वो चीज़ एक्सपेक्ट की होगी। हुँ, कॉनर अपना जो लेग है उसमें एक बहुत ही मेजर मेजर इंजरी हुँ, खाने के बाद फाइट हार जाते हैं बाया टीकेओ, डॉक्टर स्टॉपेज। और हुँ, हुँ, पोरिये फिर से एक हुँ, बार हुँ, फाइट जीत जाते हैं। बहुत ही एक एक अजीब ढंग से वो फाइट एंड होती है। हुँ, फाइट एंड होती है उसके बाद में वहीं पे बैठे बैठे जहाँ पे डॉक्टर उनके पैरों कॉर्नर के पैर को ट्रीट कर रहे होते हैं, कॉर्नर एक वर्ल्ड क्लास प्रोमो दे देते हैं फॉर हिज फोर्थ फाइट। दिस इज एब्सोल्यूट। नॉट ओवर। सो कॉनर मैकग्रेगर आई थिंक इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ अकेले एक ऐसे फाइटर हैं जो अपने फाइट्स के बाद और फाइट्स के पहले अपनी आने वाली फाइट्स को सेल कर सकते हैं। राइट। और हमें ये बात भी कमिंग टू द टेक्निकलिटी ऑफ इट, हमको ये बात सोचनी चाहिए कि हम लोग जब बोलते हैं कॉनर ने इंजरी की वजह से अपनी फाइट हारी, कैसे? आप राउंड्स देखें। डस्टिन पोरियर वाज विनिंग ऑल द राउंड्स बिफोर राइट। दैट इंजरी हैपेंड। ऐसा था नहीं कि यार ये मैच बहुत 50-50 है या तो 60-40 है और कॉनर बहुत सारा डैमेज कर रहे थे। नो, कॉनर वाज गेटिंग डैमेज्ड बिफोर द इंजरी हैपेंड। राइट। तो हम लोग ये कोई डाउट नहीं है, कॉनर वो फाइट हारने वाले थे। नॉट टू पुट इट इन अ रॉन्ग वे, मगर ये पैर टूटना आई थिंक कॉर्नर के लिए कहीं पर उनके स्टॉक के लिए इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि नाउ सबके ऊपर एक इफ आ गया। राइट। क्या होगा? क्या हो सकता था? और ये जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपके एक फाइट पर, आपकी फोर्थ फाइट ऑटोमेटिकली प्रेप हो जाती है। डेना व्हाइट भी बोल रहे थे इट वाज सच अ बैड वे टू एंड दैट फाइट। सो कॉर्नर के स्टॉक के लिए एक हार बहुत खराब होता, मगर एक लॉस वाया इंजरी दैट कैन बी सोल्ड डिफरेंटली। बिल्कुल एग्री। और अगर मैं एक अवार्ड बनाऊं कि सबसे बड़ी हुँ, मिस्टेक किसने की लास्ट ईयर, तो उनमें से हुँ, हुँ, एक ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि कॉनर मैकग्रेगर का इस फाइट को ग्राउंड पे लेके जाना, खुद अपने आप और ये को टू ट्राई गिलेटिन चोक, वो आई थिंक मेरे से बहुत बड़ी गलती थी। हुँ, हुँ, अगर ये फाइट रहती ग्राउंड पे, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कॉर्नर के फेवर में रहती। बट पहली हुँ, बार कॉर्नर ने, शायद दूसरी बार, कॉर्नर ने तो दो बारी गलती की है। एक अगेंस्ट नेट डियाज, पर उस टाइम वो थक गए थे, तो हुँ, उस थकान में उन्होंने ट्राई किया कि फाइट ग्राउंड पे जाए। और इस फाइट में उन्होंने सिमिलर स्टफ किया। हुँ, हुँ, गेज के पास वो सट के खड़े थे, ट्राई किया हुँ, गिलेटिन, और हुँ, वाली जब फाइट जाती है ऑन ग्राउंड और फिर वो सारा राउंड डोमिनेट करते हैं डस्टिन पोरिये। हुँ, और आई थिंक वो बड़ी मिस्टेक थी। जो एक और बड़ी मिस्टेक थी इस साल की, वो थी ऑब्वियसली अमांडा नूनेस, जब वो वहीं पे खड़े होके पंचेस एक्सचेंज कर रही थी अगेंस्ट जुलियाना पेना। आई मीन कम ऑन। बट या अगर मैं वो अवार्ड दूं, आई थिंक वो अवार्ड दूंगा मैं कॉर्नर को, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कॉर्नर के लिए। बट बिल्कुल। उस मिस्टेक को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया उनके कोच ने। फ्रैंकली जॉन केवना, बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट है, रॉलर रिस्पेक्ट फॉर हिज हिज हुँ, स्टाइल। बट हुँ, ये कहना कि वो मिस्टेक नहीं थी कि कॉर्नर ने फाइट ग्राउंड पे लेके गए, आई थिंक मे बी आई थिंक सच ये है कि वो एक मिस्टेक थी। हाँ, बट अमन ये जैसे जब ये कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, जब इन कंट्रोवर्सीज़ के हम बारे में हम लोग बात करते हैं, तो मेरा यहाँ पर टेक थोड़ा-सा अलग है। तो मेरे ओपिनियन में ये होता है कि ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है, राइट? राइट। तो एवरी फाइटर नीड्स टू हर एक जगह पर अच्छा होना। उनकी ग्राउंड फाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्टैंड अप भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी रेसलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो हर फाइटर को अपना एक स्टाइल तो होता ही है, मगर हर जगह पर उनको अच्छा होना है, राइट? राइट। सो टू पुल इट टू द ग्राउंड, येस दैट वाज़ अ मिस्टेक, बट नॉट टू हैव दैट इन योर आर्सेनल, बिगर मिस्टेक। एग्री। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एग्री, टोटली कि एग्री। वो गलती कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि डस्टिन पोरियर भी हिज गेम प्लान वाज टू सेट हिज ओन पेस। राइट। डस्टिन पोरियर वो फाइट रन कर रहे थे। सो कॉनर वाज नॉट डिसाइडिंग के ओके चलो मुझे अभी गिलिटीन करना है, मैं अभी सेटअप कर रहा हूं। नहीं, ही वेंट
डस्टिन पोरियर कुछ कर रहे हैं, एज अ रिएक्शन मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं। करेक्ट। सो दोनों नैरेटिव अलग है, बिकॉज दोनों नैरेटिव अलग है, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज अलग है, क्योंकि ऑलरेडी डस्टिन पोरियर को पता था कि ये होने वाला है, या तो वो एंटिसिपेट कर रहे थे ये होगा, और जैसे ही वो हुआ, ही टुक कॉर्नर डाउन, राइट, अमेजिंग। एंड that's it. Dustin Poirier was doing what all fighters should do, controlling the pace of the fight and controlling where the fight goes. And I think kudos. तो हम जानते हैं कि हम एज फैंस, एज एनालिस्ट्स, हम लोग कभी कभार सही गलत के ऊपर चले जाते हैं, बट द ब्यूटी ऑफ सेटिंग अप समथिंग लाइक दैट, द ब्यूटी ऑफ एक मैच का, एक फाइट का, एक दूसरे इंसान को ऐसे कंट्रोल करना ताकि वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे जो तुम्हारे फेवर पे जाए, राइट, दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ अ फाइट। राइट। आगे बढ़ते हैं और को बात करते हैं हम्म जो एक और बड़ी फाइट थी इस साल की जो कि हुई थी सितंबर में, और वो थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। मेरा पे शो आ रहा है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डिफीटेड पीटर यान, बट एक्चुअली इट इज ब्रायन ओर्टेगा। या So yeah, again, one of the beautiful fight for last year, जब एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने अपनी बेल्ट डिफेंड की फिर से एक बार। फ्रैंकली ये मेरा मानना है, जब से चैंप बने हैं वोल्कानोव्स्की, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो नहीं मिल पा रहा था उनको, बिकॉज उन्होंने हराया था मैक्स हॉलोवे को, और सेकंड फाइट थी वो इतनी क्लोज थी, बहुत से लोगों को लगा कि ये स्टिल उनके पास बेल्ट तो है, पर रियल चैंप अभी भी मैक्स हॉलोवे है। बट इस फाइट के बाद जब उन्होंने हराया ब्रेन ओर्टेगा को, आई थिंक बहुत सारे फैंस अब रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं कि यस, ही इज द चैंप। योर थॉट्स आर? एब्सोल्युटली। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिन्होंने उन्होंने मैक्स हॉलोवे को हराया, और मैक्स हॉलोवे इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फाइटर्स इन द यूएफसी। एब्सोल्युटली। और उस हार के बाद, look at the people he has fought. He has fought Calvin Qatar for most significant strikes in one match. Then he fights Yair Rodriguez. After doing all those matches, I think Max का stock और भी ऊपर चला गया है, and I think we will have to see another rematch between Volkanovski and Max इट्स Holloway. और बुक्ड, I think, इट्स बुक्ड। and it's already booked, right? या मगर हम लोग Alexander Volkanovski को, we are not putting the due on his name. We are not putting a due on his name. मैं जानता हूं वो किसी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से नहीं आते, ही इज नॉट established jiu-jitsu black belt, he does not come from the greasy background, he is not a world class renowned striker. I get it, राइट। his sport was MMA, and I think, and he did awesome things in MMA, and he's doing great things in MMA. But that fight, जहां पर ब्रायन ऑर्टेग एक गिलिटीन पकड़ते हैं, जहां पर ही ऑलमोस्ट पीपल वुड हैव टैप्ड, that is champ mentality. That is championship mentality. यस। He comes back. Alex comes back. Volkanovski fights back. And that is what true champions do, right? राइट। Taking nothing away from Brian Ortega. या Brian Ortega went to the deep end and said, I'm going to swim with the sharks, and I am going to make my name out of it. He got defeated, but that's not a defeat. It's not a defeat if you have fought like that. अगर वैसे आप लड़े हैं, अगर उस तरह आप लड़े हैं, या और the things that you do, sorry, या sorry, एग्री, you have not lost at all. एग्री। बट लाइक बैक टू लाइक जो दो बड़ी फाइट है फॉर ओर्टेगा, वो है अगेंस्ट चैंपियन, अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की, दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट फाइट फॉर द ईयर। बट या Yeah. वोल्कानोव्स्की अब जो जो फाइट बुक हुई है, द थर्ड फाइट अगेंस्ट हॉलोवे, डेफिनेटली फैंस आर वेरी एक्साइटेड, और मैं एज ए फैन आई थिंक कि यार क्या इस बार कुछ अलग होगा। बट आगे बढ़ते हैं और बात करें नेक्स्ट फाइट के बारे में, और वो थी द रिटर्न ऑफ निक डियाज। और आई मीन जो करंट हमारा जो एमएमए फैन बेस है, आई एम श्योर कि उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते कि क्यों हम बात कर रहे हैं निक डियाज के बारे में, कि Hmm. क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है इन द वर्ल्ड ऑफ एमएमए एंड ऑब्वियसली इन यूएफसी। वो वापस Yeah. आते हैं एक लंबे गैप के बाद, लगभग 7 साल के गैप के बाद वापस आते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट वेटरन फॉर्मर चैंपियन रॉबी लॉलर। Hmm. एक Hmm. बहुत ही वियर्ड सा बिल्डअप, Hmm. यू नो, वियर्ड सा माहौल और एक वियर्ड फाइट, बट Hmm. अल्टीमेटली एक तरीके से वो कहते रहे रेफरी को कि आई एम डन, और वो फाइट Hmm. रुक जाती है, Hmm. डिफीट्स बाय टीकेओ स्लैश रिटायरमेंट। एंड ये थी कहानी निक डियाज की वापस आने की।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट निक डियाज? सी अमन, मैं यही कह सकता हूँ कि निक डियाज कमिंग बैक, इसको हम लोगों को कुछ लेयर्स में सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कुछ लेयर्स में सोचना पड़ेगा। क्यों हम लोग लेयर्स में सोचेंगे इसके बारे में? शुड ही नॉट कम बैक? He should. He's a world class level athlete. It's not that his cardio and everything has ever been a problem. वो खुद एक डेकैथलीट हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल करते रहते हैं। उनके पास स्किल है एब्सोल्युटली 100%। मगर मेंटली वो इस गेम में थे या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि हिम एंड रॉबी लॉलर 2 आर बुक फॉर वेल्टरवेट। हमें 2 दिन पहले पता चलता है कि दैट हैज गॉन अप टू मिडलवेट। और सिर्फ यही नहीं, देन वी सी Nick Diaz coming in and doing the performance that he did, and Robbie Lawler literally trying to save his opponent and not try to do more and more damage. But and I think इस fight से हम लोग कुछ सीख सकते हैं कि do not count your chickens before they hatch. And Nick Diaz at this point of time वो कर चुके हैं बहुत कुछ. He या does not have anything to prove. But mentally, I think he needs to do inventory. Mentally, he needs to do an inventory. या आई मीन बहुत स्लो दिखाई दिए, दैट ही वाज टायर्ड, थक रहे थे, मोमेंट्स बहुत Mm-hmm. ही वियर्ड थे, एंड आई एम Mm-hmm. नॉट, लोगों ने कहा कि एक शॉर्ट नोटिस था, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, मे बी वन मोर टाइम वी कैन सी एट मैक्स, बट लुक्स लाइक कि निक डियाज, द बेस्ट ऑफ निक डियाज वो हम देख चुके हैं पहले ही। अब जो हम देखेंगे वो बस वट एवर इज लेफ्ट ऑफ निक डियाज। Hmm. हो सकता है, but to be very honest, Nick should come back to 175 and fight people at his level, या right? Not, and he should be mentally in the game. Unka skill is a secondary priority at this point of time. He has to have that mental capacity of whether he wants to fight and he wants to fight for the right reasons. राइट, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जो नेक्स्ट फाइट है हमारे लिए वो है रिटर्न ऑफ, एक और रिटर्न ऑफ हमजा चिमाएव। आते हैं एक लंबे गैप के बाद, फाइट करते हैं अगेंस्ट ली जिंगलियांग। एंड दोस्तों, व्हाट ए रिटर्न! आई मीन, जितनी हाइप, जितने मैंने वीडियो बनाई फॉर हमजत, फ्रैंकली आर्को, आई फेल्ट कि यार ये बंदा 2021 के अंदर चैंप बन सकता है, जान झोंक दो। और बिकॉज ऑफ का, इंजरीज, कम बिकॉज है, कम है। जितने भी तुमने हाइप वीडियो बनाए हैं वो कम है। हमजा चिमाएव इज द रियल डील। उन्होंने अपने सारे फाइट्स में he has only given up one strike, just one strike, and he has completely dominated. राइट, और मैं ये we can talk about that he has not faced truly high level UFC competition. बट ये मैं उनसे पूछ लूंगा जो कह रहे हैं कि अभी हमजा चिमाएव क्या कर रहा है, वो ऐसे अंजू पंजू फाइटर्स को फाइट कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दो भैया, अगर अंजू पंजू भी है, एक इंसान को पकड़ के रिंग ऑक्टागन के एक साइड से दूसरे साइड पर ले जाकर उसको वहां पर ग्राउंड एंड पाउंड करना, ये किसने किया है? नोबडी। नहीं नहीं, ये किसने किया है? दूसरा वाला तो इंसान ही है, दूसरा वाला तो फाइटर ही है। और एक ट्रेन्ड फाइटर को वैसे करना, दैट इज इम्प्रेसिव। आई डोंट केयर हु ही इज डूइंग, I don't एब्सोल्युटली। care if he is doing to Tom, Dick, and Harry, if he is doing to some civilian out there, but he is doing that to a person, to a human being, and he just gave a one strike. Hamza Chimaev is here to stay, and I think अगर कोई फास्ट बुकिंग नहीं है, अगर कोई रैश बुकिंग नहीं करते वो, 2022 is the year of Hamza. एब्सोल्युटली एग्री आर्को, आई ट्रूली फील। जो वीडियोस देखी है मैंने हमजा चिमाएव की, जिस तरीके से वो उठा के नीचे डालते हैं उनके टीममेट को, अलेक्जेंडर गस्ताफसन को, आई मीन ही इज Hmm. ट्रेनिंग विद He, लाइट light हेवीवेट। heavyweights. He practices with 205ers because the 185ers cannot take his pressure. या, एंड आई ट्रूली फील कि अगर इस साल फाइट करते हैं 3 बार, तीसरी फाइट होगी फॉर हिम, वो होगी बेल्ट के लिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है। 100%, 100%. He राइट, needs to fight twice, a little bit of a two टॉप 10, टॉप 5 averagely big name, top 10, top 5, and I think फॉर third बेल्ट। fight should be for the belt. एब्सोल्युटली एग्री। आई नो, जब आपको पता नहीं ये मेरे अंदर का फैन है या बिकॉज आई एम क्रिएटर, व्हेन आई सी कोई ऐसी कहानी जैसे कि हमज़त की कहानी है, यू नो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मेरा अंदर का फैन इतना खुश हो जाता है कि अब मैं उनके बारे में पूरे दिन पूरा बात कर सकता हूँ। यू हैव नो आइडिया मैंने उनकी फाइट्स कितनी बार देखी है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी फाइट्स हैं, बट Hmm.
जस्ट टू सी कि यार ये बंदा क्या है और किस तरीके से फाइट करता है। ही इज़ अ स्पेशल स्पेशल फाइटर। और हम देखेंगे शायद इस साल के एंड तक। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने बेस्ट फीचर ले लिए हैं कॉनर के और हबीब के। रेसलिंग ऑफ I कॉर्नर completely agree. और ट्रैश टॉकिंग एंड टॉकिंग दैट सोशल मीडिया गेम ऑफ कॉर्नर। और इस तरीके But से मुझे लगता है he has a bit of Jorge Masvidal in. I don't know because he's not that brash of a trash talker. स्वीट He टॉकर। does not come and yeah, he talks like ओह गॉड आई थिंक इन एक्साइटमेंट आई थिंक। he talks like that that gold chain Miami kind of style. राइट राइट। He talks like and I राइट। कैन यू हियर मी आर्को? आर्को आर यू देयर? आर्को कैन यू हियर मी नाउ? yeah I can hear you. I can ओके। hear you, bro. या देयर वाज अ बिट लैग, आपकी वीडियो थोड़ी सी कट गई शायद Yeah, लास्ट 10 सेकंड की, बट या आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली हाइप ट्रेन इज रियल, हमजत जमाएव इज रियल। और इस साल के एंड yeah. तक वी विल सी, अगर फाइट करते हैं 3 बार, विल फाइट फॉर द Mhm. बेल्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट फाइट है वो थी ग्लोवर टेशीरा बिकम्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटर, जो कि हरा देते हैं यान ब्लॉविच को। और आई मीन इमेजिन यान ब्लॉविच, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट अडेसानिया, राइट? जो कि इस टाइम पे और मे बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर हैं, टॉप लेवल फाइटर हैं, उनको हरा देते हैं, बट हार जाते हैं अगेंस्ट ग्लोवर टेशीरा वाया सबमिशन। एक बहुत ही बड़ी विन फॉर ग्लोवर टेशीरा, एक बहुत ही एक बहुत ही बड़ी लॉस फॉर यान ब्लॉविच। और उस टाइम पे जब उनकी स्टॉक्स बहुत हाई हैं आफ्टर डिफीटिंग अडेसानिया, और कोई चांस नहीं दे रहा था ग्लोवर को, और ग्लोवर टेशीरा चैंप बनते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैंप, by defeating Jan Blachowicz via submission. आर्को आई कैन सी कि फिर से शायद आपकी शायद इशू हो रहा है Mhm. इन द ऑडियो। कैन यू हियर अस? हाँ, कुछ yeah, some issues is happening with the network, एनीवे, but is it okay? All right? इट्स फाइन, Yeah. इट्स परफेक्ट नाउ, वी कैन टॉक अबाउट Mhm. Jan Blachowicz Mhm. getting Yeah. defeated by Glover Teixeira. Yeah. Yeah. See, अगर हम लोग ग्लोवर टेशीरा, मैंने हम लोग कितने दिन तक, and I think ग्लोवर टेशीरा, the Assassin Baby, and the Juliana Pena are three biggest, and also Charles Oliveira. These four are the biggest examples of how consistency consistency works, right? This is how consistency works, and it was it was awesome. मगर लोग ग्लोवर टशीरा को जानते नहीं उस Right. पॉइंट पे. Now, for people who are MMA casuals, you guys don't know what Glover Teixeira has done. Glover Teixeira UFC के बाहर बहुत बड़े नाम रह चुके हैं, और ऐसा नहीं था कि वो एक वेरी बिग लूजिंग स्ट्रीक पे थे, ऐसा भी नहीं था. Right. He was doing his thing. He was doing his thing. और जब यान के साथ, आई थिंक यान के साथ उनका जब मैच अनाउंस्ड हुआ, तो हम लोग सभी सोच रहे थे. Okay, फिर से इशू हो रहा है विद ऑडियो। आर्को, कैन यू हियर अस? Yeah, can you hear me now? नो, आई कैन हियर यू। Yeah, I can hear you. या So, even at this point, हम लोग सोच रहे थे यार ग्लोवर टेशीरा करेगा तो क्या 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 करेगा? आई एम सो सॉरी गाइस, फिर से कुछ इशू है। Be the power of Yan that is going to take over. आई एम नॉट आर्को। Hello? या अगेन आई थिंक वी आर लूजिंग यू अगेन अगेन, बट एनीवे आई थिंक देयर सम इशू विद द नेटवर्क। बार बार जो है वो आपका ऑडियो और वीडियो ब्रेक हो रहा है। Sorry guys, there's some issue with the audio. We're not able to hear Arco. Yeah, can you hear me now? Yeah, you're back, but again after a couple of seconds, Yeah. yeah. Uh-oh, again same thing. Sheh. So again, Arco, we lost you.
I'm not sure if you can hear us. Can you hear me now? Just wait a minute. Let me see. I don't know कि issue क्या है, but yeah, we are losing you and again. Now I think Uh, you're here. yeah, I'm here. So जब हम लोग ग्लोवर टशीरा की बात करते हैं और this has been uh, you know seriously one of the things that I have been keep telling people: do not count anybody out. Right. The game of the sport of mixed martial arts is is by far the most unpredictable game that there is, and do not count anybody out. जब हम लोग ग्लोवर टशीरा की बात कर रहे हैं, he has everything, and I think सबसे बड़ा example for Glover Teixeira's career was the fight he had with Thiago Santos. Yes. He almost got knocked out. He came back, took Thiago Santos down, and rear naked choked him. So Right. can he handle the power? Yes, he can. Can he come back? Yes, he can, and he did the same thing with Jan. Yeah. But at over 40 years old, Crazy. Crazy. People might were not counting him in. To be very honest, I was not counting him in. But Glover Teixeira has the habit of proving his naysayers wrong. उनके ऊपर जो डाउट करते हैं, he has proven them wrong day after day, day after day, day after day. Right. And for Glover Teixeira, I thank you for proving us wrong. एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो सबसे बड़ी फाइट थी फॉर नवंबर मंथ, वो थी कमारू उस्मान। फिर से हराते हैं एक बार कोबी कविंटन को। एक बहुत ही हाई Absolutely. प्रोफाइल फाइट, एक बहुत ही अच्छा कार्ड। उसी फाइट पे फाइट हम Mhm. देखते हैं, फाइट करते हैं जस्टिन गेची, अगेन माइकल चैंडलर। Mhm. हम देखते हैं फाइट करते हैं रोज नामाजुनस वर्सेस यांग वैली। इट Yeah. वाज मे बी द बेस्ट कार्ड फॉर द ईयर। वो क्राउड Yeah. एनर्जी एंड ऑल। जब ये फाइट स्टार्ट हुई, द फर्स्ट फाइट थी वो थी गेची वर्सेस चैंडलर। अमेजिंग फाइट, maybe Amazing. fight of the year. And then Shane Burgos versus Billy Quarantillo, Marlon Vera versus Frankie Edgar, amazing knockout. Rose Namajunas versus Yang Willy, a 5-round war. And obviously Kamaru Usman versus Kubi Covington, a core 5-round war. That entire card was amazing, Arko. See, मैंने ये पहले भी कहा था कि I think that card was more of a Trevor Whitman card Yeah. than a fighter's card. Trevor Whitman had three of his best guys and girls in that one card. So Trevor Whitman was a very busy man. और जब हम लोग कुमारो उस्मान और कोल्बी कविंटन 2 के बारे में बात करते हैं, it is a real different ball game because at this point of time both of them have changed camps. Right. At this point of time, both of them are different fighters Right. than the first one. Now, Colby Covington a character है. Again, he's a personality. Now, love him or hate him, in both cases, you will have to talk about. उनके बारे में आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप कोल्बी कविंटन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं एमएमए में, राइट? सो मुझे लगता है कि कोल्बी कविंटन ने जो अपनी कैरेक्टर और जो अपनी पर्सनालिटी बनाई है, वो अच्छी तरह सेल करना जानते हैं। और कुमारू उस्मान, मैं कुछ कह नहीं सकता, उनको फाइट सेल करने की जरूरत नहीं। Yeah, totally agree. And जिस तरीके उनको से जरूरत नहीं है। Yeah, I mean, we can talk a lot about this fight for sure, but the point is that Kamaru Usman इस टाइम पे after the rematch with Kobe Covington अब उस आ गए हैं उस लिस्ट में कि बोले कि हाँ, he is one of the best fighter of all time. He's pound for pound the greatest. Yeah. अगर हम लोग स्किल टू स्किल देखें, अगर हम लोग एक फाइटर प्रोग्रेशन देखें, तो हम लोग एक तरफ चार्ल्स ओलिवेरा को रखेंगे, एक तरफ कुमारो उस्मान को रखेंगे। दे वर ग्रेट फाइटर्स, वो अपने आप में बहुत नामचीन, अपने आप में बहुत दिग्गज फाइटर्स हैं, मगर आप उनके प्रोग्रेशन देखिए। Yeah. कोई बोलेगा इनका स्ट्राइकिंग अच्छा नहीं है, तो कोई बोलेगा इनका स्ट्राइकिंग अच्छा नहीं है, बट दे आर नॉकिंग पीपल आउट। तो इसलिए आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि एक फाइटर जब प्रोग्रेस करते हैं, दैट इज मच मोर ऑफ अ ऑसम थिंग देन जस्ट विनिंग फाइट्स। These people, and आप ओलिवेरा के बात कर लीजिए, कुमार उस्मान का बात कर लीजिए, they are not only winning fights, Right. they are doing so in a progressive manner, and I think that's what counts. Correct. Real quick, रोज नमाजुनस फिर से अपनी बेल्ट डिफेंड करती हैं अगेंस्ट यान वैली। अगेन मे बी इस साल की फाइट ऑफ द ईयर है, आई वुड से लास्ट ईयर की फाइट ऑफ द ईयर है। गेची आफ्टर डिफीटिंग माइकल चैंडलर, वन ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर। Absolutely. द राउंड 1 क्या राउंड था वो, आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स। और जो भी डाउट्स थे कि कि चैंडलर इज नॉट टफ, चैंडलर कैन नॉट टेक प्रेशर,
वो सब चीज़ों को गलत साबित किया। चैंडलर ने एक वर्ल्ड क्लास फाइट दी। गेची ने दिखाया पेशेंस, दिखाया सम प्लानिंग, और अल्टीमेटली अब वो फाइट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो करेंगे बेल्ट के लिए होपफुली। हाँ, बट आई थिंक पॉडकास्ट के शुरू होते ही हमने यही कहा था कि अगर अगर माइकल चैंडलर और ओलिवेरा पहले नहीं फाइट करते तो तो यहाँ तक हम लोग पहुंचते नहीं, शायद ये फाइट हम देखते नहीं, राइट, राइट, एब्सोल्युटली, शायद ये फाइट हम देखते नहीं, और ये फाइट अगर हम नहीं देखते तो हम लोग नहीं देखते कि एमएमए किस बारे में है, राइट, कि एमएमए होता क्या है, कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में दो वॉरियर्स आकर करते क्या है। राइट, एंड कूडोज टू बोथ ऑफ देम। उस राइट, फाइट में कोई नहीं हारा था, उस फाइट में कोई नहीं हारा। हाँ, एक बहुत जीता था, एक ने थोड़ा जीता था, मगर उस फाइट में कोई नहीं हारा। नोबडी लॉस्ट एब्सोल्युटली। इन दैट फाइट, इवन नाउ सिंपल। चैंडलर, उनके जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ गए इस फाइट के बाद, एंड लुक्स लाइक कि वो फाइट करेंगे, अब जो भी वो फाइट नेक्स्ट करेंगे एक और बड़ी फाइट होगी वो, मे बी इवन कॉनर, हु नोज, मे बी 2020 फर्गसन, हुएवर ही विल हु फाइट। नोस? चैंडलर की जो नेक्स्ट फाइट होंगी चैंडलर बहुत इज द ड्रॉ। इज अ ड्रॉ। चैंडलर की कोई चैंडलर इज द मेन इवेंट। राइट, ही इज द को मेन इवेंट एट अ वेरी वेरी बिग कार्ड। डेफिनेटली, एंड अभी जो भी फाइटर चैंडलर के साथ फाइट करेंगे, चैंडलर इज गोइंग टू पुश दैट फाइटर, नॉट द अदर। टोटली एग्री। Chandler has arrived in the UFC and owned the UFC right now. Now he is the draw, not the other way around. आई एम हियर फॉर द शॉर्ट टाइम, फॉर अ गुड टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम, चैंडलर। Yeah, absolutely, जो absolutely. लास्ट कार्ड इस साल का यूएफसी का वो था, चार्ल्स ओलिवेरा डिफीट करते हैं डस्टिन पोरिये को। एक बहुत ही बड़ी फाइट। डस्टिन पोरिये, अगर ये फाइट अगर जीत पाते डस्टिन पोरिये तो वो होते फाइटर ऑफ द ईयर। और आई I मीन क्या होती कहानी, दो बार हराना कॉनर को जनवरी में, जुलाई में, और फिर साल के एंड में लास्ट कार्ड पे हराना ओलिवेरा Winning को, a championship. चैंप बनना, राइट? सो उनकी कहानी वह पूरी हो जाती। बट एज यू नो, एमएमए गॉड्स को वो मंजूर नहीं था। ओलिवेरा फेस करते हैं एडवर्सिटी, वापस आते हैं, फाइट करते हैं और सबमिट करते हैं डस्टिन पोरिये को, और अपनी बेल्ट डिफेंड करते हैं पहली बार इन यूएफसी। ये absolutely this is a thing. Absolutely this is a thing. और सिर्फ यही नहीं, उस फाइट में हम लोगों को बहुत कुछ पता चला। उस फाइट में हम लोगों को ये भी पता चला कि चार्ल्स ओलिवेरा खुद एक चैंपियनशिप मटेरियल है। That वो he can take shots, take the pressure and go into deeper rounds and do better things. राइट, ये हमने 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 पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हाँ, जब हम लोग इस मैचअप का हम लोग प्री वीडियो कर रहे थे कि अगर जीतना है चार्ल्स ओलिवेरा को तो पहले 3 राउंड में जीतना हो, एंड वही हुआ। वही द हुआ। रियर नेकेड चोक केम इन विद इन द फर्स्ट 3 राउंड्स। एंड अगर वो 4th और 5th में जाता तो डेफिनेटली डस्टिन पोरियर, एंड वो भी डस्टिन पोरियर का प्लान ही था कि राइट, टू टेक चार्ल्स ओलिवेरा इनटू द डीपर राउंड्स, जो कि हुआ नहीं। एंड व्हाट अ मैन दिस चार्ल्स ओलिवेरा इज। ठीक है, हम लोग हर फाइट में उसको वी आर सीइंग हिम बीइंग बेटर। आप बोलेंगे उसका लीड लेग लेफ्ट हुक अच्छा है, तो मैं बोलूंगा उसका क्रॉस अच्छा है। मैं बोलूंगा उसका फ्रंट किक अच्छा है, तो आप या बोलेंगे उसका रेसलिंग उतना अच्छा नहीं है, मगर मैं बोलूंगा इस बार देख लो। तो so his MMA wrestling, his MMA striking, his jiu-jitsu for MMA, it's right on spot. राइट। आप क्या कहेंगे? आप ओलिवेरा Oh, not again. Arco, we have again lost you. I'm here, right? Now you're Yeah. back. Yeah. Yes. So he's a picture perfect fighter and nothing else. He's the best, and he's the best. And if he wins 2 more fights and defends his title 2 more times, I think Khabib की जो legacy है, उनको वो क्रॉस कर जाएंगे, and I can make this bold statement. अमेजिंग। जो एक और फाइट थी इसी कार्ड पे वो थी ऑब्वियसली जूलियाना पेना। अपनी पहली बार फाइट करती हैं फॉर द बेल्ट, हराती हैं अमांडा नूनेस को। एक बहुत ही वियर्ड फाइट फॉर अमांडा, जिस तरीके से वो एंगेज कर रही थी बिल्कुल वहाँ पे आके, नो हेड मूवमेंट, नो लेग मूवमेंट, खड़ी होके ट्राइंग टू पंच आउट एंड ऑलरेडी डोमिनेटिंग पेना, और फाइट हार जाती हैं। एक बहुत ही बड़ा अपसेट in mixed martial arts. Your thoughts, Arko? It's मैं अभी जैसा मेरा हालत हो गया, मैं उस टाइम पे भी वही था, स्पीचलेस। Right. और इस बारे में हमने आपसे बात की थी कि
अमन, मैंने कभी नहीं ये नहीं सोचा था कि अमांडा नूनेज विल गेट डिथ्रोन्ड। मैंने ये भी कहा था कि तुमसे कि जुलियाना पेना हैज अ पंचर्स चांस, राइट। बट उन्होंने वो नहीं लिया। शी पिक्ड अप अमांडा न्यूनेस एंड पिक्ड हर अप स्ट्रेटेजिकली। देखो, ये हम कभी नहीं कह सकते कि अमांडा न्यूनेस ऐसी, शी हैड हर एक्सक्यूजेस, शी वाज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वाज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। ये जुलियाना पेनिया की गलती नहीं है। या, एग्री। She fought Amanda Nunes. Amanda Nunes did not perform at 100%. Juliana Pena, advantage उन्होंने लिया इस बात का, and she won. And she did it in awesome fashion. Juliana Pena never lost a beat. राइट। जुलियाना आई, हमने सोचा था कि अमांडा न्यूनेस उनको आउटबॉक्स कर देगी, नहीं हुआ। आउट रेसल कर देगी, नहीं हुआ। ग्रैपलिंग, नहीं हुआ। शी टैप्ड आउट एंड शी बीइंग अ ब्लैक बेल्ट, या, और वो हुक्स भी नहीं थे। शी वाज Lot जस्ट of टायर्ड, शी controversy. वाज टायर्ड, सो Yeah, बेसिकली अमांडा बहुत थक lot of चुकी थी। controversy, but या, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अमांडा न्यूनेस को थोड़ी देर हम साइड में रखें, उनके बारे में हम लोग कुछ अभी ना बोले, बिकॉज आई स्टिल थिंक शी इज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। शी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट जुलियाना पेन्या ये फाइट खुद बनाती है अपने दम पर, ये फाइट सेल करती है अपने दम पर। शी इज डेफिनेटली द ब्रेकआउट फीमेल फाइटर ऑफ द ईयर, या, and she will be doing great things in this division. What the rematch will happen, we have to see. एब्सोल्युटली। रीमैच फिर से होगा दोस्तों, एंड वी विल सी क्या होगा। और इसी फाइट के साथ वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी बिग मोमेंट, बिग फाइट, बिग कार्ड लास्ट ईयर 2021 में। Absolutely. अ, हम लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं आर्को। लेट्स Absolutely. लेट्स टॉक अबाउट एमएमए। Let's not take it. अभी viewers भी थक जाएंगे हमारी बातें राइट, सुन राइट। के। लेट्स मेक a separate video for boxing and our Indian MMA scene Indian in MMA. next Let's video. absolutely, and I think they deserve their own place, Yeah, and they deserve their own place, and they deserve their own time. absolutely. Thank you so much, Arko. We'll catch up soon and we'll make a video for the Thank you so recap. much, Aman. And yes, thank you so much, Aman. And sorry from my side, apologies सारे fans को कि कुछ नेटवर्क सिचुएशन की वजह से हम बार-बार थोड़े डिस्कनेक्टेड हो जा रहे थे। बट अमन के जितने भी फैंस हैं और आप लोगों ने हम लोगों को जितने प्यार से सराहा है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस ऑनर टू कम बैक अगेन एंड स्पीक माय हार्ट आउट फॉर द थिंग दैट आई लव द मोस्ट, व्हिच इज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। धन्यवाद। Thank you so much, Arko. We'll catch up soon. Bye bye. एब्सोल्युटली।